Hi, listen with chapter with Piku. Our today's topic is The Stress Expert. Your brain is like a phone battery. 9 ways to instantly recharge. Now you can listen in Hindi and understanding the topic in very easily way. Enjoy listening with chapter with Piku. आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग एक दिन में कितना डेटा प्रोसेस करता है? एक स्टडी के मुताबिक करीबन 72 गीगाबाइट्स 72 ये उतना ही है जैसे आप हर रोज एक पूरी किताब द हॉबिट जैसी पढ़ रहे हो। लगभग 96,000 वर्ड्स हर रोज। तो फिर ये हैरानी की बात तो नहीं है कि हम अक्सर ओवरवेल्म्ड, बर्नड आउट और स्ट्रेस्ड फील करते हैं। ऐसा लगता है जैसे सिस्टम में ओवरलोड हो गया है। और इसी प्रॉब्लम का एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन, एक बहुत ही सिंपल पर्सपेक्टिव शेयर किया है डेविड को ने। डेविड को मशहूर मेडिटेशन ऐप काम के सीईओ हैं। उन्होंने किताब लिखी है रिचार्ज और उसमें कमाल का आइडिया दिया है। वो कहते हैं कि अपने दिमाग को, अपनी मेंटल एनर्जी को एक फोन की बैटरी की तरह सोचो। ये आइडिया उन्हें अपनी एक दोस्त से मिला। उनकी दोस्त अपने बच्चों से ये नहीं पूछती थी कि हाउ आर यू, क्योंकि जवाब हमेशा मिलता था आई एम फाइन। फाइन एक ऐसा शब्द जिसका कोई मतलब ही नहीं बचा है। तो वो पूछती थी हाउज योर बैटरी, और बच्चे जवाब देते थे कि 50% है या 25% है। और इससे उन्हें आसानी से पता चल जाता था कि बच्चे को स्नैक चाहिए या थोड़ा आराम। कितना सिंपल है ना। इसमें कोई भारी इमोशन नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है, बस एक नंबर है, एक लेवल है। जैसे हम अपने फोन की बैटरी देखते हैं, रेड जोन में जाते ही अचानक से एक टेंशन हो जाती है, चार्ज करना पड़ेगा। हम किसी से चार्जर मांगते हैं, पावर बैंक ढूंढते हैं। लेकिन जब हमारी अपनी मेंटल बैटरी रेड जोन में जाती है, तब हम क्या करते हैं? अक्सर कुछ नहीं। डेविड को कहते हैं कि हमें अपनी बैटरी को 4 जोन्स में देखना चाहिए। अगर आप 75 से 100% पर हैं, यू आर इन अ गुड जोन, चलते रहो। अगर 50 से 75% के बीच हैं, तो आपको सोचना शुरू कर देना चाहिए कि रिचार्ज कैसे करना है। अलर्ट हो जाओ। अगर आप 25 से 50% में हो, तो ये वक्त है ब्रेक लेने का। फोन नीचे रखो, वॉक पर जाओ, जो भी करना है करो, बट टेक अ ब्रेक। और अगर आप 0 से 25% में हो, तो ये एक रेड फ्लैग है। ये एक सिग्नल है कि हे, समथिंग इज नॉट राइट। आपको एक हार्ड स्टॉप लेना है और फिगर आउट करना है कि रिचार्ज कैसे करें। तो सवाल यह है, रिचार्ज करें कैसे? डेविड की बुक और उनकी बातों से मैंने आपके लिए 9 तरीके निकाले हैं। 9 ways to instantly recharge your brain battery। नंबर 1, द माइक्रो ब्रेक। ये सबसे आसान है। जब आपको लगे कि बैटरी लो हो रही है, बस एक छोटा सा ब्रेक लो। डेविड कहते हैं वो कभी कभी बस बाहर चले जाते हैं, कुछ गहरी सांसें लेते हैं, गो फॉर अ वॉक। 5 मिनट का वॉक भी आपके सिस्टम को रीसेट कर सकता है। ये उस बटन की तरह है जो हैंग हुए कंप्यूटर को रीस्टार्ट करता है। सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव। नंबर 2, रीडिफाइन रेस्ट। अक्सर हम रेस्ट को लेकर गिल्टी फील करते हैं, लगता है कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब आप इसे रिचार्ज की तरह सोचते हैं, तो पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। मशहूर पॉडकास्टर जे शेट्टी ने डेविड से बात करते हुए ये पॉइंट उठाया, जैसे आप फोन चार्ज करते हैं ताकि वो आगे काम कर सके, वैसे ही आप खुद को रिचार्ज करते हैं ताकि आप कल अपना बेस्ट दे सके। तो अगले हफ्ते के वीकेंड प्लान्स कैंसिल करना या शाम का डिनर कैंसिल करना, ये आलस नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक रिचार्ज है। नंबर 3, प्रायोरिटाइज स्लीप। ये सबसे बड़ा चार्जर है। काम के सीईओ होने के नाते डेविड बताते हैं कि उनके आधे से ज्यादा यूजर्स ऐप पर आते हैं नींद के लिए। हमारी नींद खराब होती है क्योंकि हमारे डिवाइसेस हमारे साथ सोते हैं। एक सिंपल आदत जो डेविड फॉलो करते हैं, वो अपना फोन अपने बेडरूम से बाहर रखते हैं। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते, तो अगले दिन प्रोडक्टिव होना करीबन नामुमकिन है। चिड़चिड़ापन, थकान, ये सब लो बैटरी के सिम्टम्स हैं। नंबर 4, फाइंड योर एनर्जी सोर्स। हर इंसान अलग है। डेविड के लिए वर्कआउट करना एक बड़ा रिचार्ज है। किसी और के लिए अच्छे लोगों से, दोस्तों से बात करना एनर्जी देता है। जे शेट्टी बताते हैं कि जब उनकी बैटरी लो होती है, तो वो समझ जाते हैं कि अब सोशल प्लान्स कैंसिल करने का वक्त है। उनके लिए अकेले रहना रिचार्ज करता है। आपको अपने चार्जर्स पहचानने होंगे। क्या वो वर्कआउट है, मेडिटेशन है, या आपके चाहने वालों के साथ वक्त बिताना है?
उन्हें लिख लीजिए ताकि जब बैटरी लो हो तो आपको सोचना ना पड़े। नंबर 5, प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। ये थोड़ा अलग है। हम अक्सर लोगों से पूछते हैं हाउ आर यू, लेकिन हम सबकॉन्शियस लेवल पे चाहते हैं कि वो आई एम गुड ही बोले, क्योंकि हमारे पास उनकी प्रॉब्लम सुनने का टाइम नहीं है। डेविड कहते हैं कि वो बहुत ही इंटेंशनल हो गए हैं। जब वो किसी से ये सवाल पूछते हैं तो वो उस मोमेंट में प्रेजेंट रहते हैं, तैयार रहते हैं एक सच्चे जवाब के लिए। किसी को अच्छी ठीक से सुनना ये ना सिर्फ उन्हें हील करता है बल्कि आपको भी एक कनेक्शन देकर रिचार्ज करता है। इट मेक्स यू फील ह्यूमन अगेन। नंबर 6, द पावर ऑफ वल्नरेबिलिटी। ये खासकर लीडर्स के लिए है। अक्सर सीईओज को लगता है कि अपनी कमजोरी, अपना स्ट्रेस दिखाना उन्हें वीक बना देगा। डेविड कहते हैं कि वो पहले ऐसे ही थे, लेकिन उन्होंने सीखा कि जब वो अपनी स्ट्रगल शेयर करते हैं, जैसे उन्होंने बताया कि वो बचपन में स्ट्रेस से डील करने के लिए स्मोकिंग करते थे, तो उनकी टीम के लिए एक सेफ स्पेस बनता है, वो भी ओपन अप करते हैं। वल्नरेबिलिटी यानी अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना आज के दौर में कमजोरी नहीं, स्ट्रेंथ है। ये ट्रस्ट बिल्ड करता है, और जहां ट्रस्ट होता है वहां प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ती है। नंबर 7, गुड स्ट्रेस वर्सेस बैड स्ट्रेस। ये समझना बहुत जरूरी है। हर स्ट्रेस बुरा नहीं होता। डेडलाइंस, चैलेंजेस, ये गुड स्ट्रेस है। ये आपको ग्रो करने में, बेहतर बनने में मदद करता है। इससे रेजिलियंस बढ़ती है। लेकिन जब स्ट्रेस 24/7 365 डेज हो जाता है, जब सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, तब वो बैड स्ट्रेस बन जाता है, जिससे एंग्जाइटी और डिप्रेशन होता है। एक लीडर का काम है गुड स्ट्रेस का माहौल बनाना, जहां चैलेंज हो लेकिन सपोर्ट भी हो। नंबर 8, डिस्कनेक्ट टू कनेक्ट। काम में एक कल्चर है जूम फ्री डेज का। ऐसे दिन जहां कोई वीडियो कॉल्स नहीं होते। ऐसा क्यों? क्योंकि बैक टू बैक मीटिंग्स आपकी बैटरी को सबसे तेजी से ड्रेन करते हैं। सिर्फ इसलिए कि आपका कैलेंडर भरा हुआ है, इसका मतलब यह नहीं कि आप प्रोडक्टिव हैं। डेविड कहते हैं, इट्स नॉट द क्वांटिटी ऑफ मीटिंग्स, इट्स द क्वालिटी ऑफ मीटिंग मोमेंट्स। अपने फोन को थोड़ी देर के लिए साइलेंट करना, नोटिफिकेशंस ऑफ करना, ये छोटी छोटी चीजें आपको खुद से कनेक्ट करने का मौका देती हैं। और आखिर में नंबर 9, पावर अप, डोंट पावर थ्रू। एक स्टडी के मुताबिक 61% लोगों को लगता है कि उनसे ऐसी उम्मीद की जाती है कि वो स्ट्रेस को बस झेल लें, जस्ट गेट ओवर इट। डेविड को अपना बचपन याद करते हैं। उनकी माँ, एक ट्रेडिशनल कोरियन मदर, उनसे कहती थी जस्ट पावर थ्रू इट, बस हिम्मत रखो, हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि ये पावर थ्रू करने के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट पावरिंग अप। ये अपनी बैटरी को चार्ज करने के बारे में है। ये वोकैबुलरी का शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्ट्रेस को झेल नहीं रहे हैं, आप खुद को उससे डील करने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो ये 9 तरीके हैं, माइक्रो ब्रेक से लेकर वल्नरेबिलिटी तक। इनमें से कुछ भी आप आज से शुरू कर सकते हैं। अपने दिमाग को एक मशीन समझना बंद करें। उसकी कोई एंडलेस कैपेसिटी नहीं है, वो एक बैटरी है, और हर बैटरी को रिचार्ज की जरूरत होती है। तो मैं आपसे वही सवाल पूछता हूं जो डेविड की दोस्त अपने बच्चों से पूछती थी। आज आपकी बैटरी कितनी है?